का घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। भयावह वन में ऊंचे ऊंचे वृक्षों की लंबी परछाइयां थरथरा रही थीं। घनी झाड़ियों के बीच जलती लकड़ियों की लाल पीली लपटों के सामने बैठा एक काला तांत्रिक उन्मत्त स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आंखों में लालच, पागलपन और अमरता की भूख साफ झलक रही थी। अचानक वह दहाड़ उठा। ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी देव्ये नमः। फिर उसने आकाश की ओर देखते हुए गर्जना की। ओ दैत्यराज, तूने जो आदेश दिया था वह मैंने पूरा कर दिया है। अब तक 25 मनुष्यों की बलि मैं तुझे अर्पित कर चुका हूँ। प्रकट हो दैत्यराज, प्रकट हो। उसके शब्द पूरे होते ही चारों ओर भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ झुकने लगे, धरती कांप उठी और कुछ ही पलों में वह हवा एक विशाल बवंडर में बदल गई। देखते ही देखते वही बवंडर एक विकराल, डरावने दैत्य के रूप में परिवर्तित हो गया। तांत्रिक भय और लालच से कांपता हुआ बोला, हर मनुष्य अमर होना चाहता है दैत्यराज। मैं भी अमरता चाहता हूँ, मुझे अमर कर दीजिए। दैत्य की भारी गूंजती हुई आवाज गिरी। तू अभी अमर नहीं बन सकता। यदि अमरता चाहता है तो लगातार 30 वर्षों तक हर वर्ष एक मानव की बलि देनी होगी। परंतु अब तक दी गई बलियों के बदले मैं तुझे कुछ शक्तियां देता हूं। अब संसार का कोई भी शस्त्र तुझे छू नहीं पाएगा। कोई ऋषि मुनि का मंत्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और कोई बलवान तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। क्षण भर रुककर दैत्य बोला, परंतु सावधान, तेरी मृत्यु केवल राजकुमारी वैदेही के हाथों लिखी है। यदि अमर होना चाहता है तो उसके जन्म से पहले ही उसका अंत कर दे। तांत्रिक गुर्राया। क्या वह जन्म ले चुकी है? नहीं, दैत्य बोला, वह अभी अपनी मां के गर्भ में है। ये सुनते ही तांत्रिक ने दहाड़ मारी। उसकी मां का नाम बता दे, मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। तभी दैत्य पुनः बवंडर बनकर आकाश में विलीन हो गया। वन में घोर सन्नाटा छा गया। तांत्रिक उन्माद में चिल्लाया, रानी मधुलता, चाहे तू दुनिया के किसी भी कोने में छिपी हो, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। तेरे गर्भ की उस बच्ची को जन्म नहीं लेने दूंगा। राजा धीरपाल अपनी पत्नी रानी मधुलता के साथ घने जंगल में शिकार के लिए निकले हुए थे। रानी का मन अजीब बेचैनी से भरा था। उन्होंने विनती की, महाराज, आज लौट चलिए, मेरा मन बहुत अशांत है। पर राजा ने हठपूर्वक कहा, हम शिकार अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारा उत्तराधिकारी जन्म लेगा और हम उसे शेर की खाल भेंट में देंगे। अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजी। एक सैनिक चिल्लाया, महाराज, उस वृक्ष के नीचे शेर। राजा ने तीर चलाया, पर अगले ही क्षण तीर शेर को नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु के कंधे में जा धंसा था। साधु की आंखें क्रोध से अग्नि सी जल उठीं। वह गरजा, राजन, तूने मेरी तपस्या भंग की है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तेरा सबसे प्रिय, तेरी पत्नी और उसके गर्भ में पल रही संतान दोनों नष्ट हो जाएंगे। साधु की आंखों से तेज किरणें निकली। रानी मधुलिता चीख उठी और धुएं के बादल में लिपटकर अदृश्य हो गईं। राजा विलाप कर उठा, मेरी रानी, मेरी रानी। दूर खड़ा तांत्रिक यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठा। मूर्ख साधु, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। कुछ दिनों बाद सरगामपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा कालू अपनी पत्नी धनिया के साथ रहता था। गरीबी से टूट चुकी धनिया रोते हुए बोली, हमारी कोई संतान भी नहीं, कब तक ऐसे ही जिएंगे। उसी दिन कालू जंगल गया। वहां उसने एक सुनहरे विशाल बाज को उड़ते देखा और झाड़ियों में पड़ा एक चमकता हुआ अंडा पाया। रात के सन्नाटे में अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। अंडा फूट चुका था। उसमें से एक अत्यंत सुंदर दिव्य कन्या प्रकट हुई। धनिया रो पड़ी। भगवान ने हमें ये संतान दी है। कालू बोला, इसका नाम प्रभालेखा हो। समय भी प्रभालेखा अत्यंत साहसी, तेजस्वी और न्यायप्रिय युवती बनी। नाम दूर दूर तक फैल। इधर राजा धीरपाल को ज्ञात हुआ कि तांत्रिक अब भी नरबलि दे रहा है। राजगुरु ने कहा, महाराज,
उसे केवल अंडे से जन्मी कन्या ही मार सकती है। ऋषि से मिलने पर राजा को सत्य ज्ञात हुआ। प्रभालेखा ही राजकुमारी वैदेही थी। अंततः जब तांत्रिक सामने आया, प्रभालेखा की आंखों से अग्नि निकली और वह तांत्रिक भस्म हो गया। साधु प्रकट हुए और बोले, राजन, मैंने रानी को बाज में परिवर्तित किया था ताकि दैत्य उन्हें ना मार सके। बाज रूप में ही उन्होंने अंडा दिया और उससे प्रभालेखा का जन्म हुआ। राजा ने कालू और धनिया का हाथ पकड़कर कहा, आप दोनों ने मेरी पुत्री को जीवन दिया है। आज से हम सब एक ही परिवार हैं। और इस प्रकार प्रभालेखा अपने माता पिता और पालनहारों के साथ राजमहल में सुख, शांति और प्रेम से रहने लगी।